नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को कक्षा 12 की बायोलॉजी जीवों में लैंगिक जनन, जीवों में जनन के विषय में अध्ययन करा चुका हूं। इसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। लेसन वाइज अब हम दूसरे चैप्टर पर जो होता है अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसी के विषय में हमें अध्ययन कराना है। तो जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, थोड़ा हम पीछे चलेंगे कि पौधे के विषय में पहले जानेंगे। पौधा क्या होता है? देखिए पौधा क्या होता है। पौधे का विकास जो होता है, एक पौधे का विकास जो होता है सीड से होता है, यानी बीज से होता है। उसमें एक मूलांकुर होता है और एक प्रांकुर होता है। मूलांकुर जो होता है, जैसे एक सीड हो गया, थोड़ा पीछे देखेंगे, एक बीज हो गया, उसके नीचे वाले पार्ट में क्या निकलती है? जड़ वाली कोशिकाएं निकलती हैं। और ऊपर वाले पार्ट से जो होता है तने वाली कोशिकाएं निकलती हैं। तो नीचे वाले भाग में जिसको हम क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं, जिससे जड़ों का विकास होता है। ऊपर वाला भाग जो होता है तना होता है, जिससे किसका विकास होता है? मतलब ऊपर वाले भाग को हम प्रांकुर कहते हैं, जिससे तने का विकास होता है। इसी तने में से शाखाएं निकलती हैं, जिसको हम ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। और इसी ब्रांच में से बहुत सारे पुष्प निकलते हैं। तो हमको किसका अध्ययन कराना है? पुष्पों का अध्ययन कराना है कि पुष्प क्या होते हैं। उसी पुष्प के विषय में हमें अध्ययन कराना है। तो पुष्प जो होते हैं वो जैसे जो बीज होगा, बीज का तना वाला भाग होगा, तने वाले भाग से ब्रांच निकलेंगे, ब्रांच में से क्या निकलेंगे? फिर धीरे धीरे जब उसका मेच्योर कंडीशन आएगा उसमें से पुष्प निकलते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे पौधे जो होते हैं, पौधे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा जो होता है फेंड्रोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स ऐसे पौधे होते हैं, क्रिप्टोगेम्स ऐसे पौधे होते हैं जिसमें ना तो पुष्प पाया जाता है और ना ही बीज पाया जाता है। यानी क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया है जिसमें ना तो पुष्प पाया जाता है और ना ही बीज पाया जाता है। इसके बाद दूसरा पौधा जो होता है, इसके अंतर्गत क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन सा चीज आता है? कवक और शैवाल आते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या आता है हमारा? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हमारा मॉस आएगा। और टेडोफाइटा के अंतर्गत हमारा क्या आता है? फर्न आता है। तो हम ब्रायोफाइटा को जो क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और टेडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है बच्चों। इसके बाद आता है कि तो क्रिप्टोगेम्स हो गया। दूसरा होता है फेंड्रोगेम्स। फेंड्रोगेम्स में पौधों को जो था, ऐसे पौधों को रखा गया है जो कि पुष्प व बीज युक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फेंड्रोगेम्स कहते हैं। फेंड्रोगेम्स में ऐसे पौधों को रखा गया जो कि पुष्प व बीज युक्त होते थे। उसे दो भागों में बांटा गया है, एक अनावृत बीजी पौधे और दूसरा कौन सा होता है? आवृत बीजी पौधे। देखिए अनावृत बीजी पौधों को हम किस नाम से और जानते हैं? जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी पौधों को हम किस नाम से और जानते हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म। क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म। देखिए इस पर अभी वीडियो हमने थोड़ा सा पीछे ले रहे हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी पौधे। जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी पौधे। जिम्नो का अर्थ होता है नेकेड, नेकेड का अर्थ होता है नग्न, स्पर्म का अर्थ होता है सीड, सीड का अर्थ क्या होता है? बीज। यानी नग्न बीजी पौधों को हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। तो बच्चों हमको कौन सा दूसरा कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी पौधे। क्या कहा जाता है? आवृत बीजी पौधे। किसको कहा जाएगा? एंजियोस्पर्म को। यानी इनके बीज जो होते हैं सीड कोट के अंदर बंद रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी पौधे। तो देखिए पुष्पी, जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया जो होती है यह आवृत बीजी पौधों में ही संपन्न होती है। यानी आवृत बीजी ही पौधों में पुष्प जो होता है, अनावृत बीजी में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे क्लियर जो होता है आवृत बीजी पौधों में पुष्पी पादप, सभी प्रकार के पुष्पी पादप आते हैं। तो देखिए बच्चों हमको किसका अध्ययन कराना था? आपको हम बता दिए कि एंजियोस्पर्म में आवृत बीजी पौधों में पुष्प पाया जाता है। तो पुष्प क्या होते हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है, उसी के विषय में हमको अध्ययन कराना है। देखिए बच्चों पुष्प जो होगा, आपको हमने बताया कि पुष्प क्या होता है? पौधे का पुष्प जो होता है, पौधे का पुष्प पौधे का सबसे आकर्षित क्या होता है? अंग होता है। यानी आप लोग देखे भी होंगे पुष्प पौधे का जो होता है सबसे आकर्षित
अंग होता है। लैंगिक जनन की क्रिया किसमें होती है बच्चों? लैंगिक जनन की क्रिया पुष्प के अंदर संपन्न होती है। देखिए बच्चों, लैंगिक जनन की क्रिया पुष्प के अंदर संपन्न होती है। इसके आधार पर पुष्प मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प, जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग हों, अलग अलग पौधे में हों, उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। उसे पूर्ण रूप से पुष्प नहीं कहा जाता है, यानी पुमंग अलग हो, जायांग अलग पौधे में लगा हो, तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? एक लिंगी पुष्प कहा जाता है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। ऐसे पुष्प जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है जिसको जैसे क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा? मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जायांग आएगा। तो जिस पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों पाए जाएंगे, पुमंग के अंदर क्या पाया जाता है? पुंकेसर पाया जाता है, और जायांग के अंदर क्या होता है? स्त्री केसर होता है। जिस पुष्प में पुमंग या जायांग दोनों स्थित हो, या हम यह कह सकते हैं जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों स्थित होते हैं, ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं या बाइसेक्सुअल पुष्प कहते हैं। तो बच्चों, ये तो आपको मालूम हो गया पुष्प क्या होते हैं और पुष्प के जो लैंगिक जनन के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। इसके बाद आता है बच्चों पुष्प के भाग। पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहेंगे। पहले भाग का नाम क्या होगा? बाह्य दलपुंज, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैलिक्स कहा जाता है। दूसरे भाग का नाम क्या होता है? दलपुंज होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? करोला कहते हैं। तीसरा जो भाग होता है उसका नाम क्या होता है? पुमंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथा भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? गायनोसियम, जिसको हम क्या कहा जाता है? जायांग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? जायांग। यानी पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। तो बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के इसके पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में गहराई से अध्ययन कराएंगे, और जो है जितने भाग हैं इसको पुष्प में हम दिखाएंगे। आप लोगों को क्लियरली एकदम से समझ में आ जाएगा सारे भाग। यानी बाह्य दलपुंज कौन सा होता है पुष्प में दिखा देंगे आपको, दलपुंज कौन सा होता है उसको भी दिखा देंगे, पुमंग क्या है उसको हम दिखा देंगे, जायांग क्या है। इन सब भागों को हम पुष्प ले करके उसका अध्ययन करा देंगे। इस वीडियो को देखते रहिएगा, फिर अगले वीडियो में हम पूरा अध्ययन करा देंगे। धन्यवाद।